multiplication of factor 3. Multiplication और plus factor 3. Relation. हाँ Prime number, composite number of factor 3. हाँ, तो जिन्होंने लास्ट क्लास मिस की थी उनके लिए हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, और जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे है, तो वो आप रिकॉर्डिंग फिर देख सकते हो। ठीक है मीरा? उनका लिंक्स मैं YouTube पे डाल दूंगा एंड आई विल शेयर दैट दोज लिंक्स विद यू, तो आप पिछली क्लास भी देख सकते हो आराम से। हेलो सर। हेलो हेलो। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था सबसे पहले हमने देखा कि हम जब मैथ ऑपरेशन करते हैं, अब हम मैथ ऑपरेशंस करेंगे। मैथ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? मैथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, पहले हो गया एडिशन, और एडिशन का ये तो हो गया मैथ ऑपरेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, these are four of, हाँ और इनके सिंबल्स क्या है? ये तो मैथ ऑपरेशन है, इनके अब यहाँ पे हम सिंबल्स लिखते हैं। सिंबल्स तो आपको आते ही है। एडिशन का सिंबल है ऐसे प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन का ऐसे क्रॉस, और डिवीजन का या ऐसे या ऐसे, डिवाइड भी है, ऐसे भी है। ठीक है, हाँ लिख लो लिख लो। तो डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम इसका दूसरा सिंबल जो है डिवाइडिंग लाइन है। अभी मैं सबको म्यूट करूंगा, बहुत शोर मच रहा है। ठीक है, तो फिर जब मैं पूछूंगा तब ऑफ ऑन करना। 15 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडिंग लाइन भी यूज कर सकते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे एक ब्रैकेट सा भी हम बना सकते हैं जिसको हम लॉन्ग मेथड कहते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा हमने जब हम ये मैथ ऑपरेशंस करते हैं तो उनके सर लिखना है सर। सुनाई दे रही है ना आवाज? यस सर।
अब सुनाई दे रही है आवाज? Yes, sir. ओके, तो फिर बताओ, जब हम फ्रैक्शन करते हैं उसके आंसर को क्या बोलते हैं? Difference. वेरी गुड, Difference. डिफरेंस, DIFF Difference. RENCE। और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर क्या बोलते हैं? Product. Product. Product or multiple. वेरी Product गुड, उसके multiple. आंसर को प्रोडक्ट भी बोलते हैं और मल्टीपल भी Multiple. बोलते हैं। हाँ, ये याद रखना है, मल्टीपल, PLP। और जब डिवीजन करते हैं तो उसके आंसर को क्या बोलते हैं? Quotient. Quotient. कोशेंट। कोशेंट के स्पेलिंग कोशेंट के स्पेलिंग QUOTIENT. वेरी गुड। फिर हमने लास्ट क्लास में हमने इस पे देखो, चलो इसको ध्यान से देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और उसके आंसर को बोलते हैं प्रोडक्ट या मल्टीपल। तो जब हमने लास्ट टाइम किया, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर 15। तो ये जो 15 है, ये इसको क्या बोलेंगे? 15 इज मल्टीपल ऑफ, किस किस का मल्टीपल है? 5 और 3 का। हाँ, 3 and 5। ठीक है, तो जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके आंसर को तो हम मल्टीपल बोलेंगे, और जिन दो नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। लिखो, शाबाश मीरा, अभी लिखो, लास्ट क्लास शायद आपने मिस किया था ना, तो आप लिखो यहाँ फैक्टर्स। तो ये हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर हैं? 15 ऑफ 15। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 15 जो है वो 5 और 3 का मल्टीपल है, और 5 और 3 जो है वो 15 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। बोलो, कौन? फुरकान पूछना चाह रहा है कुछ? फुरकान ने रेज हैंड किया। सर कुछ नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गया, फैक्टर्स भी याद रखना है आपको और मल्टीपल भी याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हाँ, उसके बाद हमने देखा था, अगर हम यहाँ कोई अगर नंबर होगा, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे 15 लिखता हूं, तो 15 के अगर मैं बोलूंगा बताओ फैक्टर्स, तो आप बोलोगे एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर 3 है। हाँ, कौन ज्वाइन करना चाह रहे? सर हाँ, कौन से भी टेबल में 3 आता है, बस 3 आता है। क्या सुनाई नहीं दे रही? नजदीक से बोलो थोड़ा। सर ये जो 5 3 का 15 है ना, वो जो हाँ, 3 के
को डंडी करते हैं सर्कल में तो 3 बन जाएगा ना। हाँ, अभी देखते हैं। अभी जिस नंबर के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 15 के 2 फैक्टर हैं, 5 और 3, तो 15 क्या है? 15 है मल्टीपल। और ये 2 नंबर क्या है? ये 15 के फैक्टर्स। ठीक है, जिस नंबर के फैक्टर्स हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नहीं, जिनके फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। कंपोजिट। हाँ, और जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, हम 1 को फैक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर 3, अगर मैं बोलूंगा 3 के फैक्टर बताओ, आप बोलोगे 3 1 जा 3, तो 1 को फैक्टर नहीं मानेंगे, इसलिए ये नहीं मानेंगे हम। तो हम बोलेंगे कि 3 के फैक्टर आगे और फैक्टर्स नहीं है, तो इस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर, प्राइम। और जैसे अभी 15 देखा हमने देखा 15 के 2 फैक्टर्स हैं, 5 3 जा, तो 15 को हम बोलेंगे कंपोजिट। कंपोजिट। तो ये दोनों, ये आपको याद रखना है, प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, याद रहेगा। सर यस सर, कंपोजिट वर्ड। हाँ, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। मीरा समझ में आ रहा है तो थम्स अप दिखाओ अगर समझ में आ रहा है। ओके, गुड। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से, यहाँ देखो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शिवम शोर मच रहा है आपके यहाँ से, बस ज्यादा अब ये आइकन्स नहीं प्रेस करते जाओ, अब ध्यान रखो बोर्ड पे। अब देखते हैं कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट है। ये तो इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम सर्कल करते हैं। यस सर। 2 के फैक्टर हो सकते हैं। यस सर। नहीं, 2 के नहीं हो सकते। 2 1 जा 2 तो हो सकता है, लेकिन 1 को हम नहीं मानेंगे, इसलिए हम इसको कट करेंगे। तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 4 कंपोजिट नंबर। हाँ, क्योंकि 4 के तो फैक्टर हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 5 के नहीं हो सकते हैं, ये भी प्राइम। 6 के तो हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 7 भी प्राइम। 8 के तो हो सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 के भी हो सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 10 के भी हो सकते हैं फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जो अभी मैं ब्लू कलर से करता हूं, ब्लू से कंपोजिट नंबर ब्लू से करते हैं, और प्राइम नंबर तो रेड से किया है। ये कंपोजिट, ठीक है। तो जो ब्लू कलर के बॉक्स में है वो क्या है? 2000 कंपोजिट। 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 और जो रेड सर्कल किए हुए हैं 1 2 3 5 7, प्राइम वो है नंबर। प्राइम नंबर। वेरी गुड। प्राइम नंबर। हाँ, उसके बाद हमने
हमने देखो ऐसे किया था। अब आप इसके फैक्टर्स लिखते हैं। जैसे मैं देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ 16 एक नंबर है, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो हम अगर इसको सर 16 किस एट टू था, एट टू एट सर 2 8 जा 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 2 और 8 क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 16 के। हाँ, अभी देखो अभी 2 तो प्राइम नंबर है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। 8 के फिर से फैक्टर्स बना सकते हैं हम। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। 2 4 जाए हाँ, तो इस 4 के फिर से फैक्टर्स बना 2 सकते हैं। 2 जा 4 तो ये देखो अब ये क्या बन गया? ये ट्री बन गया। ट्री जो होता है ना, ऐसे जैसे ये ट्री बनाता हूँ मैं, ये देखो ट्री बनाया ऐसे ऐसे। तो ट्री के ऐसे ब्रांचेस होते हैं, पेड़ के ब्रांचेस होते हैं, इसके भी ब्रांचेस हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर ट्री हाँ, इसका नाम लिखेंगे फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री। ये हमने कल किया था या परसों किया था? कल ही किया था। हाँ, और इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है। तो दैट मीन्स 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 इज इक्वल टू पहला प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई तीसरा प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई चौथा प्राइम नंबर 2। तो 16 इसके बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये तो कल ही किया था हमने। फिर मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपके गूगल क्लासरूम में। सर मैं लिखा। आज क्या डेट है? 24। हाँ, ये देखो होमवर्क दिया था मैंने 23rd का। सर मैं कर लिया था। कर लिया था, वेरी गुड। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, कौन से नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना। हाँ, कल क्लास ज्वाइन नहीं करे थे हम लोग। सर मैं आपने नहीं किया? सर अच्छा, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अभी देखो, इसको क्लिक करते हैं, ड्रॉ फैक्टर ट्री। इसमें कहाँ गया? ये रहा। तो किस किस का फैक्टर ट्री बनाना था हमारे को? 15, 16, 20, 21। चलो 20 का कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? एक मिनट। 20, पहले 20 के दो फैक्टर्स बनाते हैं। कौन बताओ, कौन बताएगा? 5 और 4 5 और 4 5 और 4। या सर 10 और 2 फिर 4 का 2 और 2 4 का 2 और 2। हाँ, तो ये किसका फैक्टर? हाँ, 20 का ये 20 का बन गया। सर 20 का 2 और 10 भी है। 2 और 10 तो हाँ फैक्टर्स हैं, 2 और 10 भी है, लेकिन हम प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं। 5, 2, 2। यानी कि हम ऐसे भी, हम 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2।
या ये और ये 2 और 2 कितना होता है 4, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। 20 is also equal to 2 multiplied by 10. 20 is also equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं पूछूंगा आपसे, अगर मैं पूछूंगा 20 के प्राइम फैक्टर्स बताओ, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हैं, तब तो सिर्फ यही या फिर ये आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। देखो फिर से समझाता हूँ। ये 20 के, ये क्या है, ये तो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। ये क्या है, ये भी फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये है प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इसमें सारे फैक्टर्स, ओह मैं शेयर नहीं किया, इसमें सारे इसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर। अब 21 के प्राइम फैक्टर्स कौन बताएगा? फैक्टर ट्री ड्रॉ करो। सर 21 सर 7 और 2 7 और 3 सर 3 और 7 7 और 3 और 7 हाँ वेरी गुड। सो 21 के 3 और ये 7 और ये 3 और 7 तो कंपोजिट है या प्राइम है? प्राइम है, प्राइम। प्राइम 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? प्राइम फैक्टर्स। चलो ये तो हमने कल जो किया उसका रिवीजन हो गया। ठीक है, आज थोड़ी सी नई एक्सरसाइज करते हैं। आज हम इक्वेशन पढ़ा था ना हमने, इक्वेशन। इक्वेशन याद, किसको याद है इक्वेशन? सर मुझे याद है। क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन मतलब कि जब हम एक लंबा लाइन बनाते हैं, मतलब पूरा सही। हाँ, इक्वेशन मतलब जो इक्वल हो। इक्वल इक्वल कब होएगा? अगर मैं बीच में इक्वल का साइन लगाऊंगा और ये मेरे लेफ्ट साइड में है, वो राइट साइड के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये मेरा कौन सा साइड है? लेफ्ट, और ये मेरा राइट साइड है। हाँ सर। तो जब हम मैथ में अगर हम लिखेंगे, अगर मैं इसको इक्वेशन को पिक्चर के तरीके से दिखाऊं, तो मैं तो फिर ऐसे तराजू दिखाऊंगा। बैलेंस, जैसे हम वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं, वो यहाँ पे 1 kg का पत्थर रखता है, 1 kg, और यहाँ पे कुछ भी रख सकता है। मान लो यहाँ पे एप्पल्स रखे, और ये अगर ये वाले ये जो स्टिक है, ये अगर स्ट्रेट रहेगी हॉरिजॉन्टल, तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो ये तो मैंने पिक्चर बनाई, पिक्चर। लेकिन अगर मैं मैथ की लैंग्वेज में
अगर मैं मैथ की लैंग्वेज में इक्वेशन बोलूंगा तो मैं कह सकता हूं 4 इज इक्वल टू 4, या मैं कह सकता हूं 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये पूरा का पूरा क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड लिखो सब लोग कॉपी में। और इक्वेशन अगर बराबर बनानी है तो हम क्या बोलेंगे? बैलेंस। तो ऊपर हम लिखेंगे टॉपिक का नाम बैलेंस, यानी कि उसको बराबर बनाना है। बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड के बराबर रखना है, तभी हम उसको बैलेंस करेंगे। द इक्वेशन। अब मैं आप एक्सरसाइज करूंगा, आप लोगों ने ध्यान से देखना है बोर्ड पे और मेरे को आंसर बताना है। अब ये इक्वेशन है और हमारे को यहाँ पे नंबर फिल करना है इस बॉक्स में। बताओ कौन बताएगा? ध्यान से सोचना। सर 5 होएगा। 5 सर 5 5 अच्छा चलो देख, 6 कौन कह रहा है? कोई कह रहा है सर अच्छा ऋषि, सर 5 देखो अच्छा चलो, हाँ वेरी गुड। चलो पहले देखते हैं, अगर कोई यहाँ बोलता है 6 तो लेफ्ट साइड में हमारे लेफ्ट साइड कितना हुआ? 5 + 6 कितना होता है? 11। और राइट साइड पे कितना है हमारा? 11 यानी 10। यानी कि 10। तो क्या ये इक्वल है? नो सर, इसलिए 5। नो, इसलिए ये 6 नहीं होगा, ये 5 होगा। 5। तो हमारे को 5 + 5 10 बन जाएगा, और 11 - 1 10 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। नेक्स्ट सर 2 अच्छा 2 कैसे होगा? ध्यान से, अच्छा एक एक करके पूछेंगे। चलो कौन बताएगा? चलो एक एक करके बताएंगे। चलो सबसे पहले एक एक करके बताएंगे। जिसने पहले हाथ खड़ा किया है मीरा ने, चलो मीरा बताओ। 5। तो मैं ये 3 + 2 थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। 3 + 2 तो 5 हो गया, दैट इज करेक्ट, वो तो ठीक है। लेकिन इस बॉक्स में क्या नंबर आना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए? यहाँ पे क्या? सर मुझे पता है। सर मैं बताऊं? अच्छा चलो चैट पे लिखो, चैट पे। सर 12 का। हाँ अभी देखो ध्यान से, चलो आरव बताएगा। बताओ आरव क्या नंबर होगा इस बॉक्स में? बताओ। 2 कैसे होगा? 2 + 3 तो 5 होता है, और 2 - 7 5 होता है कोई? वो तो 7 - 2 5 होता है। लेकिन हमारे को यहाँ फिल करना है। सर तो इधर 12 होगा।
हाँ, वेरी गुड। सर 12 अब अपना 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 आंसर चैट पे लिखेंगे। शाबाश। यहाँ पे आएगा 12। तो 12 क्यों होगा? क्योंकि 12 माइनस 7, तो 12 को आप 7 माइनस करो, आंसर होएगा 5। और यहाँ पे 2 को 2 प्लस 3 करना है, तो वो भी 5 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 5 और 5 इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? 12। ठीक है। Yes. तो ऐसे ही सोचना है, दिमाग लगाना है और सोचना है। इक्वेशन में हमको बैलेंस करना है। अब अपना आंसर चैट पे लिखेंगे सब लोग। चैट पे मैं देख रहा हूँ किसका आंसर आ रहा है। मैसेज होता है ना, मैसेज पे चैट पे अपने आंसर लिखना है। वेरी गुड। शिवम ने लिखा। Sir, 10. फुरकान आप भी लिखो मैसेज, चैट पे लिखो। मीरा आप भी लिखो। वेरी गुड। So answer is 1 because 9 plus 1 will be 10 और 12 minus 2 is equal to 10. So ये equal होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Sir, 2. नहीं, लिखो लिखो। Sir, 2. अच्छा, अब मैं क्या करूं? अब आपका मैं माइक बंद करता हूं क्योंकि बहुत शोर मच रहा है। तो आप लोग सारे आंसर चैट पे लिखेंगे। वेरी गुड। 2। वेरी गुड। मैं देख रहा हूं जैसे आप आंसर लिख रहे हो मेरे को दिखाई दे रहा है किसने आंसर लिखा। नेक्स्ट। यहाँ पे फिल करना है हमको। ये जो ये है, अब मान लो ये बॉक्स है, यहाँ पे क्या आंसर होगा? वेरी गुड। कीर्ति का आंसर आ गया, आरव का आंसर आ गया, संगीता हल्दर कौन है? सुष्मिता, आपका फिर से सोचो, आंसर ठीक नहीं है। हाँ, आशुतोष का तो करेक्ट है। हाँ बताओ फुरकान, कुछ पूछना चाहते हो? फुरकान को समझ नहीं आ रहा है, बताओ फुरकान, माइक ऑन करके बोलो। फुरकान बताओ, पूछना है कुछ? आपने हाथ खड़ा किया। सो आंसर इज 5। नेक्स्ट। हाँ, माइक ऑन करके पूछो फुरकान, पूछना है कुछ? माइक ऑन नहीं किया। नेक्स्ट। नेक्स्ट आंसर लिखो, चैट पे लिखो। Sir, chat पे doesn't लिखा रहा है। At this time लिखा रहा है sir। यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। मेरा भी हो रहा है सर। किसमें जा रहा है मैसेज? मैं चैट में
it doesn't label आ रहा है टेबल आ रहा है क्या आ रहा है? सर चैट आ रहा है बहुत शोर मच रहा है। अब मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ सबों का, क्योंकि बहुत शोर मच रहा है। अब आप चैट पे लिख सकते हो, तो आंसर विल बी 2, क्योंकि 2 + 0 is equal to 2 and 6 - 4 is also equal to 2. so ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, so answer is 2. नेक्स्ट चैट पे लिखो। हो चैट बंद हो गया था, सॉरी। अब चैट ऑन हो गया, अब चैट पे लिख सकते हो आप। हाँ, लिखो। वेरी गुड, यस 5, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड। आशुतोष, कीर्ति और मीरा है, आप लोगों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। तो 4। नेक्स्ट, रागनी है या कीर्ति है? दोनों लिख रहे हैं ना। अब इसका नेक्स्ट का आंसर, वेरी गुड, 12। गुड। नेक्स्ट, अच्छा चलो, माइक ऑन कर सकते हैं आप। अब बताओ, वरेनियम कुछ पूछना चाहते हो? चैट पे कैसे लिखना है? हाँ, चैट पे लिखो। सर चैट सर पे मैं पूछ रहा था कि सर मुझे नहीं आ रहा है। माइक बंद क्यों था पहले? अच्छा, पहले बंद हो गया था, वो मैंने ही बंद किया था, क्योंकि शोर मचता है ना, सारे इकट्ठे बोलते हैं। हाँ, तो ये तो हाँ, तो 5। सर 5। अरे चुप चैट पे कैसे लिखना है? अच्छा, मैं जिसका नाम बोलूंगा वही। शिवम, माइक अपना बंद करो। सर चैट पे कैसे लिखना है? क्यों? चैट पे होता है ना नीचे मैसेज का, मैसेज लिख सकते हो आप। सर नहीं लिख रहा है। सेंड द मैसेज। सर क्या लिखना है चैट पे? आंसर। अभी हम नेक्स्ट लेवल करते हैं, फिर से करते हैं। अभी देखो, छोटा सा ऐड आ रहा है, अब इसको बंद करना पड़ेगा ऐड को। चलो, अब देखते हैं ये कौन करेगा। शाबाश, आंसर लिखो जल्दी से चैट पे। हाँ, वेरी गुड। कीर्ति ने लिखा है, वेरी गुड। शिवम ने भी लिखा है, वेरी गुड। मीरा ने भी लिखा, वरेनियम ने भी लिखा। सर ये 7 है कौन? 4। सर ये 7 ये 7 है कौन? 7 है कौन? ये 7 कौन है? अरे शिवम को तुम भूल जाओ ना, कौन है, तुम आंसर लिखो, बातें नहीं करो। सर मैंने आंसर तो लिख लिया। हाँ, तो बस फिर थोड़ी देर चुप रहो, बाकी भी तो कर रहे हैं। वेरी गुड। 14 - 5 is 9. 6 + 3 is 9. वेरी गुड। तो ऐसे अब थोड़ा फास्ट खेलेंगे, अब तो जल्दी जल्दी बोलना है।
आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग तो बड़ा फास्ट खेल रहे हो। वेरी गुड। सो आंसर इज 6 प्लस। नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। वरेनियम, वरेनियम का तो गलत हो गया, और आशुतोष का भी गलत हो गया शायद। हाँ, अब ठीक हो गया। 6। ये तो बहुत ही इजी है। 1। यस। नेक्स्ट। 7। नेक्स्ट। 9 और 7 सर 1। अच्छा, बस चलो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। सर कोई पूछ रहा था मैं कौन हूँ। हाँ बताओ फिर। अपना नाम बताओ। सर मैं माय नेम इज शिवम विश्वास। सर मैं जानता अच्छा, बातें आप उसमें बातें नहीं करो। चलो बहुत बातें हो रही है, हमने माइक बंद रखा। लेट मी म्यूट एवरीवन। अब हम एक नई गेम खेलेंगे। गेम क्या है? वो तो मैथ की ही चीज है। ये देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिखा है इन, सर आउट। इनपुट, और यहाँ लिखा है आउट। यानी कि अगर कोई चीज हम इन करें उसको हम बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे देखो, ये लिखो ऊपर चलो ये कॉपी में लिखो, इनपुट एंड आउटपुट टेबल्स। ये एक टेबल है। यहाँ ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे इनपुट है। तो जैसे मान लो एक बॉक्स है, आप यहाँ से बॉक्स में कुछ डालते हो तो उसको हम बोलेंगे इनपुट। ठीक है? और बॉक्स में से जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे आउटपुट। लिखो कॉपी में, इनपुट एंड आउटपुट। सर ये तो कंप्यूटर में भी होता है। हाँ, कंप्यूटर में भी होता है। क्या लिखना है? इनपुट और आउटपुट। हाँ। और इस बॉक्स में अब आपको नंबर्स देखने हैं कि इस इनपुट को क्या हो रहा है, कि वो उसका आउटपुट ये बन रहा है। तो जो इस नंबर को हो रहा है, जैसे आशुतोष ने ठीक बोला, इसमें ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 9 + 9 हो रहा है।
तो इसमें ये रूल, दिस इज द रूल। सर क्या आवाज क्लियर मैंने म्यूट किया, आप एकदम सारे बोलते हो ना तो गड़बड़ हो जाता है। सर रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो आप? हाँ, क्योंकि आप शोर मचा रहे हो। कोई जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है? हाँ, बस मैं बातें नहीं करो अब। मत करिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे हमारा, अभी आप सभी पहले लिखो इनपुट एंड आउटपुट सर टेबल। मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो पहले लिखो, कॉपी में लिखो इनपुट एंड आउटपुट, ये लिखो आउटपुट। इनपुट जो आप इन करोगे, सपोज एक अगर हमारे पास एक ये जो है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स का है रूल है, यानी कि इस 7 को अगर आप इस बॉक्स के इनपुट करोगे तो रूल हमारा है +9, यानी कि जो इसके अंदर हम डालेंगे, जैसे अगर हमने इसके अंदर 7 डाला तो उसको +9 हो जाएगा और उसका आउटपुट क्या निकलेगा, 16। तो वही ये दिखा रहा है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो इसका रूल क्या है? बताओ। अब इसमें क्या रूल है? 9। हाँ, तो जब हम इसमें 9 ऐड करेंगे, +9, 7 + 9 is 16, 10 + 9 is 19, 11 + 9 is 20। तो हम देख रहे हैं ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये रूल क्या रहेगा, 9 + 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, रूल पे लिखूंगा मैं 9, फिर आंसर चेक करेंगे। अब बताओ इस टेबल में क्या रूल है, इनपुट आउटपुट रूल। इसमें भी 9 है, +9। सर इसमें भी +9 है। इसमें क्या रूल है? सर इसमें भी +4 है। +4, वेरी गुड। इसमें क्या रूल है? सर +7। वेरी गुड। सो आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, क्या करना है आपने। तो होमवर्क, अभी दिखाता हूँ, वेट करो। मिक्स्ड इक्वेशन का हम होमवर्क में डालता हूँ। सर ये, टाइम हो गया। हाँ, अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो आप एक्सरसाइज करना। असाइनमेंट देता हूँ, उसमें लिखता हूँ होमवर्क। आज की डेट क्या है, 24/05/2024, और ये है सर हो गया छुट्टी। मिक्स्ड इक्वेशन। असाइनमेंट क्लास 3rd में डाल दिया है। हाँ, मैं सबों में डाल वेट करो। एक पहले मैं माइक आपका बंद करता हूँ, पहले मैं इसमें डालता हूँ लिंक।
ये मैथ 3 में भी होगा, मैथ 4 में भी होगा, और मैथ 4 में भी, और मैथ 5 में भी, और इसको असाइन करेंगे। अब देखो, अब अपने अपने गूगल क्लासरूम में जाना, वहां पे आपको दिखाई देगा होमवर्क और आज की डेट होगी। इसके आगे क्या लिखा होगा? डेट के आगे मिक्स्ड इक्वेशन। तो आप इसको जब क्लिक करोगे, देखो ये मैंने क्लिक किया तो ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आप देखोगे अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 1, तो आप इसको स्क्रॉल करोगे, जो थर्ड क्लास के हैं वो लेवल 3 की एक्सरसाइज करेंगे। लेवल 3 में कौन कौन सी एक्सरसाइज है? ये 1 2 3 4। फिर जो फोर्थ क्लास के हैं वो लेवल 4 करेंगे। ये लेवल 4 है। इसमें देखो कितनी सारी एक्सरसाइज है। जितनी भी जो जो आपको हो जाएगी वो मेरे को बताना, सर मैंने ये 2 की या 3 की, ठीक है। और जो लेवल 5 में है, शिवम आप लेवल 5 का करना। ओके सर। हाँ, लेवल 5 का अगर नहीं है मिक्स्ड इक्वेशन में तो लेवल सर 4। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 4:53, तो लेवल 4 वाला कर लेना, सर अभी ठीक है। तो लेवल 3 एंड 4 है, और उसके बाद 5 नहीं है इसमें। तो इस लिंक में मिक्स्ड इक्वेशन में कौन कौन सा करना है? लेवल 3 एंड लेवल 4। ओके, ओके सर। ये खूब सारी प्रैक्टिस करना, फिर इनके हम नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, देखूंगा आपने किया है कि नहीं किया। ठीक है शिवम? ओके सर। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास तो अलग से होगी 5th की। अब आप रेगुलरली आओगे? यस सर। ओके। सर वो गांव में थोड़ा सा काम था, वो